हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बात करने वाली हूँ अभी जो काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत लोग मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये बात बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है कि सवारी आ गई है 1 साल से, 6 महीने से, 8 महीने से, लेकिन वो बोल नहीं रही है या किसी कारणवश कुछ ऐसी हमारे से कुछ गलतियाँ हो गई थी जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो मैं इस पे एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई सवारी आ गई है, कोई देवी की, कोई देवता की, कोई बाबा की, किसी की भी सवारी आ गई है, तो आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए वो आप ध्यान से सुन लीजिए आज। अगर आप ये गलती कर चुके हैं या ये गलती कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली ये आपको आगे चल के 2 से 4 महीने में पता चल जाएगा। आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ेगा आपको और आपकी फ़ैमिली को कि आप फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पैसे खर्च करोगे, भागोगे, कूदोगे, सब कुछ करोगे। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जैसे ही सवारी आ जाती हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, हम घड़बड़ा जाते हैं, हमें नहीं पता चलता हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे गुरु भी नहीं हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम गलतियाँ तो करेंगे ही करेंगे, राइट? ठीक है? तो पॉइंट कवर कर लेती हूँ अभी। जैसे मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, हाथ वाइब्रेट हो रहा है, सर वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन इज़ नॉर्मल, नॉर्मल होता है वाइब्रेशंस। लेकिन मान लो सवारी आ रही है, सर घूम रहा है, हम नाच रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी गति से हो रही है, वो सवारी का रूप माना जाता है। ठीक है? पहली चीज़ है जो आप लोग सब लोग करते हो, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो पहले आपको गुरु ढूंढना चाहिए। ठीक है? गुरु ढूंढने की भी एक चीज़ होती है, वो मैंने पहले की वीडियोस में बताया रखा है। वैसे आप गुरु ढूंढिए, पहले बिना शक्ति के परमिशन के आप गुरु मत ढूंढिए। ठीक है? पहली पहली चीज़ ये है, अगर आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, फिर भी आप कुछ नहीं पता पूजा पाठ कैसे करनी है, कैसे आपको उनको सब चढ़ावा चढ़ाना है, भोग प्रसाद चढ़ाना नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, काउंसलिंग ले सकते हो। काउंसलिंग में मैं सब कुछ कवर अप कर देती हूँ, सब बता सकती हूँ। यहाँ पे बता पाना पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती है क्योंकि किसी के ऊपर देव चल रहे होते हैं, किसी के ऊपर देवी चल रही होती है, तो सबका एक अलग कैटेगरी होता है बताने का। तो एक ही कैटेगरी में बता दूंगी तो फिर आप लोग बोलोगे कि ये क्या बता दिया, हमारे पास तो ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग रखे गए हैं, काउंसलिंग में आपको बता दिया जाता है। ठीक है? दूसरी गलती ये है कि अगर जैसी सवारी आती है और सामने वाले इंसान का मतलब आपके घर में जो मेंबर्स रह रहे हैं उसके बाहर के मेंबर्स के बारे में आपको किसी के बारे में पता चल जाएगा तो नहीं बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके किसी फ्रेंड के ऊपर कोई नेगेटिविटी चल रही है और आपका फ्रेंड आपके पास आया है, आप बैठे हो पूजा कर रहे हो और उसी समय आपका फ्रेंड आ गया है, तो दैट इज़ नॉट अ मीन कि आप उसको सारी नेगेटिविटी के इश्यूज़, उसको सल्यूशन सब कुछ दे दो। ये भी बता दो कि क्या चल रहा है बेटा तेरे साथ, नहीं करना है वहाँ पे, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ठीक है? अपनी देवी को बताना है कि हे देवी माँ, मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैंने इसको अपने बारे में बता दिया या उसको बता दिया कि कोई चीज़ उसके साथ चल रही है और इसका ये उपाय कर ले, जो कि मैं बताना भी चाह रही हूँ। उस समय ऐसे हो जाते हो आप लोग कि सामने वाले पे अगर कोई संकट चल रहा है तो मैं उसके संकट के बारे में उसको बताना भी चाहती हूँ। लेकिन अगर यही संकट मेरे घर में आके रहने लग गया, मेरे बच्चों को परेशान करने लगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स को परेशान करने लग गया, तो फिर हम लोग कहाँ जाएँगे? ठीक है? और ये नेगेटिविटी काफ़ी हद तक परेशान भी करती है। तो मेक श्योर कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा कंट्रोल करो अपने ऊपर जब तक आपको गुरु नहीं मिल जाते हैं। ठीक है? अगर गुरु नहीं मिल रहे हैं और घर में नेगेटिविटी चल रही है, सवारी पहले आती थी, अभी नहीं बोलती है, अभी नहीं खुल रही है, तो इसके कुछ उपाय होते हैं, कुछ विधि होती है जो करने होते हैं। वो विधि, वो उपाय मैं काउंसलिंग में देती हूँ, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आके नहीं देती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, गुप्त होती है, वो हम नहीं बता पाते हैं ऑनलाइन। ठीक है? तो वो विधि करने से आपकी जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाती हैं और आपको एक सीख मिलती है और आप सीखते हो इस चीज़ों से। अगर इन फ्यूचर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो गई तो आप इस चीज़ को कैसे डील कर सकते हो। ठीक है? तो आपको पहले ये चीज़ों को डील करना आना चाहिए, अपनी रक्षा करना आना चाहिए, घर वालों की रक्षा करना आना चाहिए, नेगेटिविटी को कहाँ रखना है, कहाँ भेजना है वो आना चाहिए, वो गुरु सिखाता है।
अगर नहीं आ रहा है तो अभी प्लीज़ संकट मत काटो, कोई चीज़ के बारे में पूछा मत करो, किसी के बारे में बताया मत करो, बस अपने घर में रहा करो, पूजा पाठ में ध्यान दिया करो। जब देवी देवता की ऊर्जा वो लेवल की हो जाएगी तो वो खुद ही आपके सारे काम करने शुरू कर देंगे, आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये मिस्टेक करने से बचना है। तीसरी मिस्टेक है कि आप इधर उधर किसी भगत के पास मत जाओ, 11,000 रुपये दे दो हम ठीक कर देंगे आपको, 25,000 रुपये दे दो हम पूजा करा देंगे, 40,000 रुपये दे दो हम ये करवा देंगे, मत कराओ। अगर सच्चा भगत होगा तो वो आपको सिखाएगा कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे अपने आप को ठीक कर सकते हो। एक सच्चा भगत सिखाता है पहले, ठीक है। अगर वो पैसे भी ले रहा है और आपको सिखा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये बोल रहा है कि आप 40,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दो, हम यहाँ से पूजा करा देते, वो गलत है। क्योंकि फिर वो किस देवी देवता की पूजा दे रहा है, वो तो अपने देवी देवता की पूजा दे देगा, आपको थोड़ी ना पता चलेगा, आप थोड़ी ना उसके बाजू में बैठ के हर चीज़ देख रहे हो। हाँ, पूजा पाठ तो आपकी के देवी देवता की होनी चाहिए ना, जिसकी सवारी आ रही है, तभी ना वो चलेगी अच्छे से। तो अब मैं अगर अपने देवी देवता की पूजा दे दूँगी तो क्या आपके देवी देवता चलेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो आपको खुद पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि होती है, उपाय होते हैं, वो सीखो पहले करना, और खुद ही अपने घर को और अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना सीखो, तुम तब जाके दुनिया की रक्षा कर पाओगे। ठीक है, आजकल हर कोई चला है दूसरे की मदद करने के लिए, पहले अपनी मदद करना सीखो। मैं भी बहुत पहले से सोच रही थी मदद करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। आज मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, इसलिए मैं आज पूरे दिन में 10 लोग से बात भी करूँगी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो पहले इस लेवल पे आओ, तब जाके आप जन कल्याण करो। आजकल की लेडीज़ लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, ये हो गया वो हो गया, मत भागो, मत किसी भगत के पास जाओ, मत किसी को फ़ोटोज़ मत शेयर करो, किसी के घर का खाओ मत, किसी का मीठा मत खाओ, किसी के पहने हुए कपड़े मत पहनो, किसी के दिए हुए कोई सामान को यूज़ मत करो, बाल मत कटवाओ, नाखून मत अपने, मतलब जिसको सवारी आती है ना उसको बहुत बारीकी से चलना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम पूजा करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे अगर वो पूजा कर रहा है या कर रही है तो उसको दूसरे दिन भी 4 बजे ही पूजा करनी है। शाम को अगर वो 9 बजे पूजा कर रहा है तो वो शाम को 9 बजे ही पूजा करेगा। तो ये एकदम डिक्टो टाइम टू चलना पड़ता है। आप अपने बाल किधर भी जाके कटा नहीं सकते हो, क्या पता जहाँ पे आप बाल कटा रहे हो वो जो बाल देखो, ये जो बाल होते हैं ना हमारी शक्ति होती है, ठीक है। और अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है, देवी देवता की कृपा है, तो इस बालों में भी शक्ति है। ये जो नाखून होते हैं ना, ये जो नाखून बढ़ जाते हैं ना, इसमें भी शक्ति होती है। आप इसको काट के अपने बॉडी से अलग करते हो, ठीक है, इसको जाके डस्टबिन में फेंक देते हो, ठीक है, विच इज़ नॉर्मल, वहाँ पे आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप ये नेल्स या ये बाल जाके आप कटवा दो पार्लर में, तो वो उस चीज़ के ऊपर पैर रखेंगे, राइट। और पता चला कि जिसने उसके ऊपर पैर रखा उसके ऊपर नेगेटिविटी, तो आपकी तबीयत यहाँ पे ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा जीता जागता अनुभव है, वो बता रही हूँ मैं आपको। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अपने देवी देवताओं को पूछा करो कि क्या मैं बाल कटवा सकती हूँ, क्या मैं यहाँ जा सकती हूँ, क्या मैं ये खा सकती हूँ, क्या मैं इसके साथ बात करूँ, इसके अंदर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, क्या मैं ये काम करूँ, इस यहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, क्या मेरे हस्बैंड ये प्लॉट खरीद सकते हैं, क्या मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हर चीज़ में आपको उनको शामिल करना है, अपने देवी देवताओं को। जिसकी सवारी आ रही है उनके नाम से आपको बहुत सारे दान पुण्य यज्ञ भवन हवन भोग प्रसाद दिया चढ़ावा चढ़ाना चाहिए अगर सवारी आ गई तो। ये गलतियाँ आप सब लोग कर रहे हो, 10 में से 9 लोग ये गलतियाँ कर रहे हो। कोई एक इंसान होगा जो कहीं ना कहीं कोई बारीकी नेगेटिविटी से परेशान होता है, उनको उपाय दे देती हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ करने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। ये गलतियाँ आप बिल्कुल ना करिए। अगर गलती कर रहे हैं, काउंसलिंग ले लीजिए, बात कर लीजिए, विधि ले लीजिए, उपाय ले लीजिए, उसको करिए, सीखिए। और अगर ये उपाय करते करते आप इतना ज़्यादा 8 महीने में 10 साल में 10 साल बोल रही हूँ, 10 महीने में इतना इम्प्रूव हो जाओगे तो आप दूसरों के भी संकट काटने में शायद सक्षम हो जाओ। किसी किसी के देवी देवता गुरु नहीं मानते हैं, गुरु नहीं बनाने देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ वही चले घर में। होते हैं ऐसे भी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पहले आप उपाय रक्षा करना सीखो, फिर बाद में कुछ करो। गलतियाँ आप लोग बहुत करते हो, छोटी छोटी चीज़ पे घबरा जाते हो, कोई सुरक्षा कवच नहीं होता आपके पास, ठीक है। कोई चीज़ को अभिमंत्रित करना नहीं आता, कोई कुछ नहीं आ रहा आप लोगों को। बस अभी आपकी भी गलती नहीं है, आपकी गुरु नहीं है, सवारी आ गई। सवारी ना बहुत सौभाग्य वाली बात होती है, सवारी आ गई तो बहुत खुश होना चाहिए आपको। माता की, अपने बाबा की पूरी सुरक्षा के लिए, पूरी देवी देवता के प्रसन्न करने के लिए लग जाना चाहिए आप लोगों को,
है ना। जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। मैं तो बोलती हूँ आजकल डेट में कोई भी पॉजिटिव नहीं है। मैं इतने लोगों की काउंसलिंग लेती हूँ, 1-1 घंटा मेरा खा जाते हैं और फिर एंड में बोलते हैं कि आप फ्रॉड तो नहीं हो। अरे मुझे क्या लेना देना है फ्रॉडगिरी करके यार। मैं तो सोच रही हूँ काउंसलिंग लेना बंद कर दूँ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, पता नहीं अंदर से कुछ बहुत लो फील हो रहा है मुझे। ठीक है, तो ये करो। अभी तो मुझे लग रहा है कुछ टाइम के लिए मैं काउंसलिंग शायद रोक दूँ, महीने 2 महीने के लिए। मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई जेन्युइन पर्सन आएगा और मैं अगर उसका मेल और ईमेल वगैरह पढ़ूँगी और मेरी शक्ति ने मुझे बोला कि नहीं इससे बात कर लो आप, तो मैं बात कर लूँगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता सब लोग एक जैसे हैं यार। सबको बस अपना काम कराना होता है। कोई बहुत अच्छे क्लाइंट भी हैं, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी हैं, ये नहीं बोलूँगी। बहुत 3 महीने में मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी मिले, मैं ये नहीं बोलूँगी। बहुत समझदार भी थे वो, आज भी मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, 2 लोग 3 लोग के, क्या बोलूँ। चलो ठीक है, ये गलतियाँ मत करो, ठीक है। कुछ हो रहा है, कुछ तकलीफ़ हो रही है, पैसे फेंक चुके हो, भगत के पास जा चुके हो, सब कुछ करा के देख लिया है, फिर भी कोई उपाय नहीं मिल रहा, फिर भी सवारी आ रही नहीं है, खुल नहीं रही है, बोल नहीं रही है, वचन नहीं कर रही है, या नेगेटिविटी सता रही है, घर के चीज़ें उल्टी सीधी चल रही है, घर में कलेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी का असर है। उसका उपाय करो, ठीक हो जाओगे। माँ चल रही तो कुछ नहीं होता, कोई छोटा सा भी उपाय कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। बस वो उपाय कोई बताएगा तो ना, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।